जैसे कि कल हमने बुद्ध का जन्म दिवस मनाया। अ, वो भी इसी प्रकार का जन्म दिवस था। उनके भौतिक जन्म से लेके उनके आध्यात्मिक जन्म और उनका जो आध्यात्मिक प्रवास और मृत्यु, तीनों जो घटनाएं हमने कल बुद्ध के जीवन से या बुद्ध जयंती को हमने कल मनाया। तो मुझे एक बार फिर से अ, याद हमें करना है कि जैसे कि बुद्ध का जीवन है, जैसे कि बुद्ध का प्रवास है, वैसे ही हमारा प्रवास है। हमारा भी जन्म हुआ है, हम भी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारा भी मृत्यु होने वाला है। तो ये तीनों जीवन की जो सत्य घटना है, जो बुद्ध के जीवन में हम एक परिपूर्ण स्वरूप में देखते हैं, तो मैं भी सबका परिपूर्ण स्वरूप देखना चाहूँगा। अपने वीडियो को ऑन रखें। अगर खाना नहीं खा रहे हैं और सोए नहीं हैं, अगर सोए हैं तो बता दीजिए, सोए हैं तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। आप अच्छी गहरी नींद लीजिए। अगर खाना खा रहे हैं तो फिर मुश्किल है। अगर नहीं है तो आप ज़रूर अपने वीडियो को ऑन रखें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तभी इंजॉयबल होता है कि जब हम बात करते समय एक दूसरे को देखते महसूस करते हैं। तो आज का दिवस भी मेरे लिए और आप सभी के लिए आनंद का और हर्ष का दिवस है कि हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं जन्म दिवस। जैसे हमने भौतिक जन्म दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं और हम बहुत आनंदित होते हैं, तो वैसे ही आध्यात्मिक जन्म दिवस को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ खर्चा करना है या फिर किसी को खाना खिलाना है। सेलिब्रेट मतलब उस आनंद को फिर से रिजॉय करना, जो हमने आनंद लिया है, जो हमें मिला है, जो हमें प्राप्त हुआ है, या जो हमने अच्छा कर्म किया है, उस कर्म को फिर से स्मृति में लाना, फिर से उस स्मृति के साथ में अपने जीवन को देखना कि मैंने अपने जीवन में वो समय क्या था जब मैंने ऐसा कुशल कर्म किया है, ताकि वो कुशल कर्म वर्तमान में हमें प्रेरणा दे सके, जिसको एक प्रकार से हम कहते हैं पुण्यानुमोदन। कि हमने जो पुण्य कर्म किया है या और किसी ने भी पुण्य कर्म किया है, जब हम बुद्ध के जीवन को जयंती के रूप में मनाते हैं तो उनके कुशल कर्मों को हम स्मरण करते हैं। तो बुद्ध ने क्या प्राप्त किया, कौन सा ज्ञान था जो उन्होंने प्राप्त किया। तो वैसे ही मेरे जीवन में भी, हर मनुष्य के जीवन में ये पल आता ही है और आने वाला है। अगर आप या हम सभी लोग उस मृत्यु के पहले जो कुछ भी हम करने वाले हैं या हमें जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है, वो इसमें से कुछ प्राप्त होने वाला है। जैसे कि मैं अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया हूँ, या आप मुझे देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में धम्मचारी कैसे बनता है और क्यों बनता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में बोधिसत्व और बुद्ध क्यों और कैसे बनता है, जिसको हम हमारा आदर्श कहते हैं। नहीं, बुद्ध हमारे आदर्श है, बोधिसत्व हमारे आदर्श है। हमारे मतलब सभी मनुष्य प्राणियों के आदर्श है, हमारे मतलब सिर्फ बौद्धों के नहीं। वैसे ही एक धम्मचारी या धम्मचारिणी बनना क्यों जरूरी है और क्यों बनते हैं, ये मुझे लगता है कि जितने भी आप लोग इस संघ से जुड़े हुए हैं या संघ से जुड़कर आगे जा रहे हैं, इस पे हमने बार बार सोचना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये मौका आज आपको भी मिला है कि मेरे इस रिपोर्टिंग के माध्यम से कुछ बातें आप फिर से मेरे जीवन से आप अपने जीवन की तरफ देख पाओगे। क्योंकि बुद्ध के जीवन को जब हम देखते तो हम उनके जीवन में अपना भी जीवन देखते हैं कि उनका जीवन कितना सुखी था, फिर भी उनके जीवन में दुख उनको महसूस हुआ। तो वो दुख क्या है, किस दुख के खोज के लिए वो बाहर निकले थे, गृह त्याग किया था,
क्या उनको परिवार के साथ में सुख नहीं था? क्या उसमें वो सुख से रह के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते जैसा कि हम कर रहे हैं? हम तो गृह त्याग नहीं किए हैं। तो उन्होंने गृह त्याग क्यों किया? तो क्या उसके लिए सुख था कि दुख था? अगर दुख था तो उन्हें गृह त्याग नहीं करना चाहिए था। तो दुख क्या है, सुख क्या है जो हमें दिखाई देता है? क्या उसी के आधार पर हम सुख दुख को समझे, क्या थोड़े और गहरे अर्थ से सुख दुख को समझे? सामान्य अर्थ से जब हमें सुख देखते तो वो सुख के अंदर दुख छुपा हुआ है, वो हमें दिखाई नहीं देता। और जो दुख है, हमें बाहर से दुख लगता है लेकिन अंदर सुख छुपा हुआ है। जैसे कि हमें किसी से बिछड़ना, हमें दुख लगता है ना? किसी से बिछड़ना, कोई चीज हमें नहीं मिलना, हमें दुख लगता है। लेकिन जब चीज नहीं मिलती है और आप बिछड़ते हो तो उसके साथ में सुख है, क्योंकि बिछड़ने का जो आपको आनंद मिलता है कि मैं उसके बिना भी रह सकता हूं, वो जो सुख है वो कैसे आपको या हमें मिलेगा जब तक आप बिछड़ने को दुख कहोगे और उसका आनंद नहीं लोगे? हाँ, तो बिछड़ने का आनंद हमें नहीं मिल पाएगा। तो जो दिखाई देता है और उसके भीतर जो होता है, ये वास्तविकता कहीं ना कहीं बुद्ध के जीवन से हमें सीखने को मिलती है। यह आध्यात्मिक जो हमारा सफर है, आध्यात्मिक यात्रा है, जिस यात्रा को मैं कुछ पल आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मुझे बहुत पहले समय से जानते हैं, जैसे कि अभी खानी या मनीषी जो उनकी पत्नी या उनका परिवार है। जब मैं गुजरात में था, गांधीनगर में रहता था, या मेरा जो सफ़र जो एक मित्र के तौर पे, आध्यात्मिक विकास के तौर पे मैंने अपने सफ़र की मित्र दीक्षा लेके मैंने की। तो मैं आज कुछ ऐसे ही कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। जैसे कि आर्य वज्री ने आपको बताया है और आपको भी पता है कि मेरी जो दीक्षा जो है 2006 13 मई, जब बुद्ध पूर्णिमा थी उसी दिन में दीक्षा हुई थी। ये मेरे लिए भी बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि मेरे लिए भी प्रेरणा का दिवस रहा है, और ऐतिहासिक दिवस था जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उसी ही ज्ञान के दिवस पर मुझे भी उस ज्ञान के प्रवास में जाने का मुझे संकल्प, या एक ब्रह्मचारी की दीक्षा है, मेरा जो कमिटमेंट जो है वो मैं ले रहा था। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ हम अपने जीवन में अच्छी लगती है या जिसे हम पसंद करते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सामने आ जाती है। और मुझे लगता है कि मेरी जो बुद्ध के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, या जो भी मेरा बुद्ध से कनेक्शन है, और उस कनेक्शन को एक फिर से उस घटना के माध्यम से मेरे जीवन में आना, या उस समय जितने भी मित्रों का दीक्षा हुआ है सभी के जीवन में ये घटना आना, ये कोई मतलब सामान्य बात नहीं है। जैसे कि आर्य वज्री ने कहा है, और अभी तक हमारे संघ में किसी की भी दीक्षा बुद्ध पूर्णिमा को नहीं हुई। उसके दो कारण हैं। उसका एक कारण यह है कि संघ में बुद्ध पूर्णिमा एक महोत्सव के रूप में मनाई जाती है, और इसलिए उस समय में दीक्षा का कार्यक्रम कभी भी अभी तक रखा नहीं गया है ना, अभी इसके बाद में भी रखा जाता है। वो इसलिए रखा गया था क्योंकि बीच में बहुत सारी दीक्षा हुई ही नहीं थी। 10 साल दीक्षा का गैप हुआ था, और इसलिए लोगों को थोड़ा और प्रेरणा देने के लिए ऐसे दिवस का पसंद की, जिस दिवस में बाकी भी जो सेंटर के लोग हैं या पूरे भारत के लोग हैं वो इकट्ठा आ सके। और उस समय हमारी दीक्षा होना मतलब एक प्रकार से नई चेतना लाने के लिए भी एक प्रकार का प्रयास था कि संघ में जो एक पुनर्शुरुआत हो रही थी, क्योंकि बीच में दीक्षाओं को काफ़ी कुछ कारणों के कारण उसको रोका गया था। और हमारी जो दीक्षा होना एक प्रकार से इस दिवस में होना, ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। और उस घटना को जब हम काउंट करते हैं तो 19 साल पूरे हो चुके हैं। अभी 19 साल का सफ़र ब्रह्मचारी दीक्षा के साथ जुड़ा हुआ है,
अगर उसको मैं कहूँ तो एक मेरा आध्यात्मिक प्रवास है। जैसे कि कोई बच्चा या टीनेजर जब युवा होता है, 17, 18, 19 साल का होता है, तो उसकी जो एक शक्ति है, ऊर्जा है, समझदारी है, वो निश्चित एक सामान्य बालक से एक विशेष ज्ञान या बुद्धि में परिवर्तित होती है। तो मैं भी कहीं न कहीं ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में जो ब्रह्मचारी के बाद जो कुछ मैंने सीखा है, समझा या कुछ बदलाव मेरे जीवन में ला पाया हूँ, तो 19 साल का काफ़ी लंबा सफ़र है। जब मैं इस 19 साल के अंदर और 10 साल मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि ये 19 साल में जब मुझे दीक्षा मिली 19 साल पहले, वो ऐसी दीक्षा नहीं मिली। उसके लिए भी मुझे 10 साल तक प्रवास करना पड़ा मित्र बनने के बाद। मेरी दीक्षा मित्र की अगर मैं देखूं तो मुझे याद है 1994 में मेरी दीक्षा हुई। 94 में 95 में 94 में मैं संघ के संपर्क में आया जब अहमदाबाद में मुझे जॉब मिला, और 95 से मैंने अपना सफ़र शुरुआत की। अगर उस समय की अगर मैं अपनी कुछ जीवन की घटना या मेरा स्वभाव देखता हूँ तो बहुत ही शाय स्वभाव था। मैं कभी लोगों से बात करने में हिचकता था, मुझे बात करना डर लगता था, गिल्टी ज़्यादा रहती थी। और थोड़ा बुद्ध के प्रति श्रद्धा थी, बाबा साहब के प्रति श्रद्धा थी। उसी के कारण संघ में जब मैं प्रवेश किया, संघ के साथ जुड़ा, लोगों के संपर्क में आया, अभ्यास किया, ध्यान किया, तब जाके कहीं न कहीं मुझ में बदलाव मैं महसूस कर पाया कि मैं भी अपनी बात को बता सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, अभ्यास कर सकता हूँ, ध्यान कर सकता हूँ, लोगों को ध्यान सिखा सकता हूँ। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं मेरे उस मित्र के करने दीक्षा लेने के बाद, और वहाँ से जब मेरा सफ़र शुरू हुआ, जिसको हम एक ब्रह्मचारी का सफ़र कहते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए करीबन मुझे 8 से 10 साल लगे। मैंने तो पीएचडी तो 5 साल में पूरी कर लिया था, और उसके अंदर मैंने एमए भी किया, एमफिल भी किया और पीएचडी भी किया। लेकिन एक ब्रह्मचारी बनने के लिए मुझे 5 साल से भी ज़्यादा साल लगा, जिसको हम 10 साल, 12 साल या उससे भी ज़्यादा साल लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी को लगेंगे, क्योंकि आप कितना समय दे पाते हैं, आप कितना समझ पाते हैं, उस पर आधारित होता है कि आप 3 साल के अंदर भी ब्रह्मचारी दीक्षा की तरफ आगे आ सकते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर 10 साल, अगर 19 साल में अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरा पूरा आध्यात्मिक जीवन जो है संघ के साथ में जुड़ा हुआ करीबन 29 साल होता है, मतलब लगभग 30 साल। तो 30 साल से मैं इस संघ से जुड़ा हूँ, या संघ से कह सकते हैं, या धम्म जीवन के प्रवास में मैं आ चुका हूँ। और इतने साल का अवलोकन करना और उसके बारे में आपको बताना मेरे लिए भी बड़ा कठिन है। लेकिन कुछ मुद्दे मेरे पास में हैं, जिस मुद्दों को लेके मैं आपको कुछ अपनी बात, कुछ आपके साथ में जुड़ी हुई बात, या कुछ संघ के साथ में कुछ जुड़ी हुई जो सिद्धांत है, आचरण है। क्योंकि जब मैं अपनी बात कहता हूँ कि मैं अपना रिपोर्टिंग कर रहा हूँ या करूँगा या करता हूँ, तो उसमें संघ रिप्रेजेंट होता है, संघ की बातें रिप्रेजेंट होती है। संघ के साथ मेरा जो समय, मैंने क्या सीखा, क्या पाया, किस पे मैंने अपने स्वभाव पे काम किया। तो संघ के सिवा, संघ के आचरण के सिवा या बुद्ध की शिक्षा के सिवा मैं अपनी रिपोर्टिंग कर ही नहीं पा सकता हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में जो था या अभी भी है, और जो मुझे संघ से मिला ना, वो सब कुछ एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसलिए जब मैं अपनी रिपोर्टिंग की या जीवन की मैं बात बता रहा हूँ, इसका मतलब वो संघ से मिली हुई जो कुछ भी मुझे शिक्षा है, अनुभव है, मित्रता है, और आप लोगों के साथ में भी जो मुझे अनुभव रहा है, या आप लोगों के लिए मैं क्या मदद कर सकता हूँ, या संघ से आप क्या मदद ले सकते हैं। क्योंकि मेरा ऑर्डर बनना संघ के लिए जितना महत्व का है, उतना ही मेरे लिए महत्व का है, और जितना मेरे लिए महत्व का है उतना ही आप लोगों के लिए महत्व का है कि जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ या जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं।
तो एक प्रकार से ये नेटवर्क है, एक प्रकार से धारा है कि जो बुद्ध से बाबा साहब तक, बाबा साहब से संरक्षित जी तक, और वहां से पूरे संघ के पूरे सिस्टम में हम जुड़े हुए हैं, एक मित्र के रूप में या एक ऑर्डर के रूप में। तो मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में थोड़ी आपके साथ में बात बतानी चाहिए, जिसमें मेरा खुद का भी चिंतन और अनुभव है, और शायद आपको भी समझने के लिए ये मौका मिल सकता है। तो पहला मुद्दा जो है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो है धम्म मित्र और धम्मचारी में क्या साम्य है और क्या भेद है। धम्म मित्र और धम्मचारिणी, इसमें क्या साम्य है, क्या समानता है, और किस बात से हम एक दूसरे को थोड़ा अलग देख सकते हैं। परेश, आप माइक को म्यूट कर दीजिए और वीडियो को ऑन रखें आप चाहो तो। ये बहुत ही, मैं सोच रहा था कि मैं आपके बीच में क्या बात करूं, और जो मेरे लिए भी उतना ही पीछे जाने के लिए मुझे मौका मिलेगा, और अभी जो कुछ मेरे साथ में है या मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, दे सकता हूँ, इसके बारे में मैं सोच रहा था। तो मुझे लगा कि इस पे मैंने कुछ बातें करनी चाहिए। दूसरा जो मैं बात करने वाला हूँ कि धम्मचारी दीक्षा में जो 4 प्रतिज्ञा है वो मेरे जीवन में मैं कैसे देखता हूँ, या वो मुझ पे कैसे प्रभाव डाली हुई है, या मैं कैसे उससे प्रभावित हूँ। अगर प्रभावित हूँ तो तीसरा मुद्दा मेरे लाइफ में मैं देखता हूँ कि इसका मेरे जीवन पे क्या परिणाम हुआ है, मुझे क्या मिला है। तो मेरा धम्म जीवन का प्रवास सुनते समय आप अपने धम्म जीवन को भी देख सकते हैं, और देखना ही चाहिए। जैसे कि हम बुद्ध के जीवन को देखते हैं तो हम भी अपने जीवन में टटोलते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या समझ रहा हूँ, मुझे क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। दोनों जो हमारे जीवन के जो स्पष्टता है, या दोनों तरीके से अपने जीवन को हम समझने के लिए हमें किसी आदर्श की, किसी प्रेरणा की, किसी गुरु की, किसी मित्र की, या हमारे स्वयं के अपने बल की, जिसको हम श्रद्धा कहते हैं, जिसको हम स्मृति कहते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन के प्रवास को समझ सके कि हम किस दिशा से जा रहे हैं, हमें क्या समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे पहला मुद्दा है जिसके बारे में हमें समझने की और जानने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सभी मित्र हैं और मैं अपने तरफ से मैं धम्मचारी हूँ या बाकी भी धम्मचारी है, तो इसमें क्या समानता है मित्र और धम्मचारी में, और क्या विषमता है। तो साम्य या समानता में 3 बातें मैं देख पाता हूँ, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकती है, या आप भी अपने चिंतन से, अनुभव से उसको देख सकते हैं। जरूर नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है या वही वैसा ही है। तो साम्य में धम्मचारी और धम्म मित्र में एक बात समान है कि वो दोनों जो व्यक्ति है, या दोनों जो मित्र या धम्मचारी है, वो त्रिशरण को शरण जाते हैं। त्रिशरण उनका साम्य है। मित्र और धम्मचारी का त्रिशरण अलग नहीं है। मित्र के लिए भी बुद्ध धम्म संघ है और धम्मचारी के लिए भी बुद्ध धम्म संघ है। वही बुद्ध है जिस बुद्ध की हमने कल जयंती मनाई। वही बुद्ध का धम्म है जो उन्होंने धम्म बताया है। वही संघ है कि जो उन्होंने स्थापित किया है, जिसको हम बुद्धं धम्मं और संघं शरणं गच्छामि कहते हैं। तो ये त्रिशरण जो है या शरण गमन जो है, ये आपके लिए और मेरे लिए। इससे थोड़ा हम और आगे जाते हैं, हर एक उस बोध के लिए कि जो बोध बनता है। बोध बनता है मतलब बुद्ध का जो अनुयायी बनना चाहता है और बनता है या बनेगा, उस व्यक्ति के जीवन में हम इस अर्थ से समान है। फिर वो किसी भी प्रांत का हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, किसी के भी माध्यम से वो दीक्षा ले सकता है, वो मैटर नहीं है। लेकिन हम में और उसमें समानता इसलिए है क्योंकि वो उसी बुद्ध को शरण गए है जिस बुद्ध को मैं शरण गया। और इस अर्थ से बनते संरक्षित जी बताते हैं कि जितने भी बोध है सभी भाई बहन है। भले आप किसी बोध को जानते हो या नहीं जानते हो, या किसी अन्य ट्रेडिशन का
मानने वाला हो या फिर आपसे अपरिचित हो, हाँ, अगर वो बुद्ध धम्म संघ की शरण जा रहा है तो वो बौद्ध है, और बौद्ध है इसका मतलब वो हमारा ही सभासद है, या हम हमारे जैसा ही वो उपासक है, उपासिका है, या बुद्ध का अनुयायी है। इस अर्थ से हम तो समान हैं ही, जितने भी मित्र है या जितने भी बौद्ध है या जितने भी धर्मचारी है या फिर भिक्षु है, भिक्षुणीय है, सब कुछ अगर हम उनके साथ में भी अगर हम समानता का अनुभव अगर देखना चाहते हैं तो सभी उस स्तर पे समान है, क्योंकि वो सभी लोग त्रिशरण को या बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने वाले, शरण गए हुए व्यक्ति है, इसलिए वो समान है। उसमें समानता है हम सब में। दूसरा जो मुझे तत्व जो समान लगता है वो है अभ्यास और आचरण करना। अभ्यास और आचरण करना। अगर मित्र होकर अगर हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं और आचरण में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या धर्मचारी अभ्यास और आचरण में आगे नहीं बढ़ रहा है, तो शरण गमन स्थिर हो जाता है। और इसलिए बुद्ध बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि शरण गमन हमारा ब्लड है, रक्त है, लेकिन उसको चलाने वाली जो शक्ति जो है वो अभ्यास और आचरण है, जिसको हम रक्त का अभिसरण जो कहते हैं, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो अभ्यास और आचरण। अगर अभ्यास और आचरण नहीं रहेगा तो आपने तो शरण गमन कर लिया है, दीक्षा ले ली है धर्मचारी या मित्र की या बौद्ध की, लेकिन उसका जीवन समाप्त है। वो एक दिन के लिए बौद्ध बना रहेगा या एक दिन के लिए बौद्ध बन के वो जीवित हो जाएगा। जैसे कि बुद्ध जयंती आ जाएगी, अम्बेडकर जयंती आ जाएगी, या उसमें भी बुद्ध जयंती को भी लोग भूल जाते हैं। ऐसे भी मित्र है, या याद आ जाती है, बस तब तक के लिए हम बौद्ध रहेंगे, और उसकी संख्या असंख्य है, उसमें हम भी आ सकते हैं, चाहते ही हैं, हमने पहचानना चाहिए। अगर मैं अपने जीवन के 29 वर्ष का अनुभव बता रहा हूं, इसका मतलब मैंने निरंतर प्रयास किया है, और सभी को प्रयास करना पड़ेगा। ये कोई मेरे लिए कोई मैजिक नहीं है कि मैंने किया और आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो फिर संघ ही इतना विकसित नहीं होता। ऐसा होता तो बुद्ध ना धम्म बताते, नहीं इतना बड़ा संघ निर्माण करते, ना बाबा साहब धम्म क्रांति करते। अगर धम्म क्रांति बाबा साहब ने की है, इसका मतलब ये संभव है, और संभव है इसलिए नहीं है कि उन्होंने किया है, ये हमारी जरूरत है। आप सोचिए कि आपके शरीर में ब्लड हो और सर्कुलेशन ना हो, जस्ट सोचिए क्या होगा। इतना तो सोच सकते हैं ना। आपके शरीर में खून हो और खून चलना बंद हो जाए, जस्ट सोच के देखिए क्या आपके शरीर के साथ होगा। तो वैसे ही धम्म का जीवन है, वो दोनों के लिए समान है, इसमें कुछ भी भेद नहीं है। भेद थोड़ा आगे आएगा, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन मित्र होना धर्मचारी होने जैसा ही है, भी जैसा है। मित्र धर्मचारी नहीं है, धम्म मित्र धर्मचारी धर्मचारी है, लेकिन वो जैसा है। क्योंकि इसलिए जैसा है, अगर मैं ऑर्डर करके पंचशील का अभ्यास करता हूं, तो आप भी मित्र बन के आपको पंचशील का अभ्यास करना है। आपको भी चार आर्य सत्य का अभ्यास करना है, मुझे भी चार आर्य सत्य का अभ्यास करना है। तो उसका जो स्वाद जो अगर आप आचरण में लोगे तो आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। उसमें कैसे भेद हो सकता है? अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो धर्मचारी को ही मिलेगा। ऐसा तो भेद नहीं हो सकता है कि श्रोतापूर्ण धर्मचारी होंगे और मित्र नहीं बनेंगे। ऐसे भंते ने बताया है, लेकिन ऐसे मान रहे कि नहीं धर्मचारी ही श्रोतापूर्ण होंगे। वो हो सकते हैं, होने के लिए वो उस प्रकार का भंते ने शरणगमन बताया है, लेकिन उसके स्तर में जो समानता जो है
वो मित्र के लिए भी वही है, ब्रह्मचारी के लिए भी वही है। और इसलिए अगर हम अभ्यास और आचरण को थोड़ा, मैं अपने जीवन में इसलिए आगे बढ़ पाया हूं क्योंकि मुझे शरण गमन के साथ साथ मुझे अभ्यास और आचरण के जो अलग अलग जो पहलू है उसको परीक्षण करने का मुझे एक प्रकार से छंद था। और इसलिए उस छंद ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, जब अहमदाबाद में जब मैं था और वहां पे जनरल क्लास चलती थी हर संडे को, तो जब ऑर्डर मेंबर नहीं आते थे तो वो जनरल क्लास हम लीड करते थे। कुछ पार्ट मैं लीड करता था, कोई पार्ट मेरा और मित्र लीड करता था। तो वो जो लीडिंग जो है या धम्म को सिखाने की जो एक कला है, वो वही से मतलब मुझे प्राप्त हुई, या किसी को भी प्राप्त, आपको भी प्राप्त हो सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मंजू कुमार को आता है, उस ब्रह्मचारी को आता है, मुझे नहीं आएगा, कैसे कैसे मैं करूँगा। आपके पास में भी वही अपॉर्चुनिटी है। क्या वो अपॉर्चुनिटी आप लेने के लिए तैयार है? और इतना ही नहीं कि वहां पे जो भी हमें समय मिलता था तो वो समय का हम सदुपयोग करके हम स्लम एरिया में जाके वहां पे हम क्लासेस, बुद्ध पूजा या बुद्ध वंदना के हम क्लासेस लेते, धम्म क्लासेस लेते थे। ये कोई हमारे सर पे बंदूक रख के हमको नहीं बोलते थे कि आपको लेना है। हमें तो बोलना पड़ता है मित्रों को। आज के मित्र, जब हमारे नोएडा के मित्र की हम बात करते या कहीं भी मित्र की बात करते, तो बोलना पड़ता है कि यार चैप्टर बनाओ, चैप्टर करो, अभ्यास करो, फिर भी नहीं किया जाता है, नहीं कर रहे हैं। तो दुख होता है, हमें पीड़ा होती है कि हम जब मित्र थे तो हम क्या करते थे। आपको भी उसी प्रवास से गुजरना पड़ेगा, अन्यथा आप उस स्तर पे आ ही नहीं सकते जिस स्तर पे संघ आपको लाना चाहता है, बाबा साहब लाना चाहते हैं। हाँ, हम बाबा साहब का एक तरफ कहते हैं कि मुझे अनुयायी है, बाबा साहब का कहा हुआ समाज बनाना है, तो समाज का ऐसे थोड़ी मिट्टी का खेल है क्या आप समाज दीवार रंगाओगे, बनाओगे और समाज बन जाएगा। कोई भौतिक चीज नहीं है कि आप बना सकते हो समाज को। इंसान के मन को तरसना पड़ता है, मैत्री करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है, समय देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, समय का, घर का, पैसे का। बाबा साहब ने नहीं किया होता तो क्या आज हम यहाँ पे बैठे होते हैं। तो एक तरफ कहते हैं कि बाबा साहब के मार्ग पर हम चल रहे हैं, हाँ, लेकिन जहाँ पे आपको चलना सिखाया जा रहा है उसी जगह पे आप चलना सीख नहीं रहे, तो ऐसी कौन सी जगह आपको मिलेगी जहाँ पे आप सीखोगे। मुझे ऐसी कौन सी जगह मिलती, अगर मैं कहीं और जगह पे होता तो क्या मैं इस प्रकार से आगे बढ़ पाता। ऐसे तो बहुत सारी जगह है, बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं बाबा साहब के नाम पर आदर्श पे काम करते हैं। तो आपको या हमें जो मिला है, ये मैं अभी किस शब्द में बताऊं कि क्या आपका पुण्य रहा होगा। इसके आप थोड़ा भी अवलोकन करोगे कि समाज में क्या चल रहा है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी लोग अच्छे से जीवन नहीं जी रहे हैं, क्योंकि सिखाने वाले ही नहीं है। बात तो सभी अच्छी करते हैं, सभी बाबा साहब बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन किसी के भी पास में प्रशिक्षण व्यवस्था नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, उस प्रकार से चलने की जो गतिविधि जो है किसी के पास में नहीं, जो आपके मेरे पास में, जिसको हम संघ कहते हैं, और उसमें आप जुड़ चुके हैं, ये आपका भी सौभाग्य है। लेकिन उस भाग्य को बेहतरीन करना अभी आपके हाथ में है। जो मेरे हाथ में था मैंने किया, या उस समय के जो भी हम मित्र रहे, हाँ, और अभी भी जहाँ जहाँ पे भी इस प्रकार से जो मित्र अपने जीवन में त्रिशरण के साथ अभ्यास और आचरण को बेहतरीन करते हैं, तो मुझे लगता है कि धर्मचारी हो या मित्र हो, वो अपने एक ही समान स्तर पे अपने जीवन को वो देख सकते हैं, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है अगर उस प्रकार से देखा जाए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण जो बात है वो है मित्र और धर्मचारी के लिए कल्याण मित्रता समान है। कल्याण मैत्री जो है मित्र के लिए भी जरूरी है और धर्मचारी के लिए भी जरूरी है।
और वो कल्याण मित्रता का जो स्रोत जो है बुद्ध धम्म संघ है। वहां से आई हुई जितनी भी शिक्षाएं जो है, फिर बाबा साहब से लेके भंते तक, भंते से लेके धम्मचारी के अलग अलग स्तर पे जो कुछ भी हमें कल्याण मित्रता हम लेते हैं देते हैं, फिर वो समान कल्याण मित्रता हो, ऊर्ध्वगामी मित्रता हो, या औरों को देने वाली मित्रता हो, तो एक पूरी मित्रता के जाल में हम अपने आध्यात्मिक जीवन को बार बार शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। कल्याण मित्रता एक शुद्धता है। कल्याण मित्रता मतलब निर्वाण का आचरण करने वाले शिक्षा या प्रेरणा, वो कल्याण मित्रता। कल्याण का मतलब ही निर्वाण है। जो निर्वाण की तरफ जाने वाली जो लोग बात करते हैं, जो आचरण करते हैं, ऐसी परिस्थिति निर्माण करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो कल्याण मित्रता। और वो कल्याण मित्रता के लिए दोनों समान है। मित्र के लिए भी जरूरी है। जब मैं अपनी कल्याण मित्रता की बात करता हूं तो उस समय या अभी भी उतनी ही जरूरी है। हम धम्मचारी को मिलने के लिए तरसते थे। हमें टाइम मांगना पड़ता था और 3-3, 4-4 घंटा धम्मचारी के साथ में संवाद, उनके साथ में घूमते थे, खाना खाते थे, बात करते थे, बताते थे। आज मित्र फोन भी नहीं कर पाते। फोन भी करेंगे तो बस 5 मिनट 2 मिनट की बात हो जाती है। तो कहां से कल्याण मित्रता बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी और क्यों बढ़ेगी भाई? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने उस कल्याण मित्रता का अनुभव लिया है और वो कल्याण मित्रता का मुझे लाभ मिला है, जिसके कारण मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में एक ऑर्डर मेंबर के तौर पे मेरी दीक्षा हुई है। और आपके लिए भी, या जो भी मित्र इसमें दीक्षा लेता है, तो दीक्षा जितनी महत्व की है उससे 100 गुना महत्व की उस प्रक्रिया में अपने आप को ले आना। शादी करना जितना महत्व का है, लेकिन शादी के संबंध को टिकाना ही उससे ज्यादा महत्व का है। समझ में आया मनीष भाई? शादी तो कभी कभी माँ बाप के कहने से कर लेते हैं या प्यार करने से हो जाते हैं, जैसे कि हमारी बात करें। तो शादी होना इतना कठिन और महत्व का नहीं है। उसको टिका के उस स्तर तक लेके जाना, अंतिम सांस तक उसको बेहतरीन करने के लिए, बेहतरीन करते 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 जो भी हमारी कमजोरियां है, विपरीत परिस्थितियां है, उसको धीरे धीरे मैनेज करते करते उस कल्याण मित्रता के तरफ ले जाना। अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिलाता हूं कि बाबा साहब पत्नी के बारे में क्या कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि पत्नी जो है वो आपने आपके एक मित्र जैसी रखनी चाहिए। अगर पत्नी को आप मित्र जैसा व्यवहार करते हैं तो ही आप आपके पत्नी से सच्चा प्यार करते हैं। हाँ, दोनों के लिए आर्य वज्र बोल रहे कि पत्नी भी, सिर्फ पति नहीं। हाँ? और वो उदाहरण बाबा साहब के खुद के जीवन में, उनके रमाई के साथ में जो उनके संबंध रहे हैं, व्यवहार रहे हैं, या सिद्धार्थ का यशोधरा के साथ व्यवहार रहा है, ये हमारे लिए आदर्श है। एक पति पत्नी के रूप में कैसा हमने एक दूसरे के साथ में सांसारिक जीवन जीना चाहिए, जिसमें आध्यात्मिकता का, मानवता का उसमें कोई आधार हो। जो बाबा साहब के वैवाहिक जीवन में हमें दिखाई देता है, वही कल्याण मित्रता है। कल्याण मित्रता अगर हमारे जीवन में है तो बहुत कुछ उसकी जो उसके जो लाभ है वो दोनों को भी मिलते हैं, फिर वो मित्र हो या ब्रह्मचारी। अभी मैं अगर भेद की बात करता हूं तो भेद किस बात से मुझे समझ में आता है, और हमें कभी कभी आप लोग भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन भेद का मतलब यहाँ पे यह नहीं कि असमानता। भेद उस अर्थ से, विकास के अर्थ से, एक प्रकार से विकास करने का जो स्तर है, नेचुरल स्तर है। ये कोई संघ ने क्रिएट नहीं किया है। एक प्रकार से मानसिकता और उसकी जो परिणाम कारकता जो है, उसके आधार पर, उसके लेवल पर उसको
अलग अलग करके देखने के लिए, समझने के लिए हमें इसको समझना जरूरी है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है जब हम बाबा साहब के समानता के तत्वों को देखते हैं कि भाई सभी समान है, यहाँ पे तो असमानता दिखाई देती है, यहाँ पे मित्र अलग है, धर्मचारी अलग है, तो हम संभ्रमित हो जाते हैं। लोग भी ऐसी बात करते हैं, हमें भी कहने के समानता के तत्वों को हमें जब समझ में नहीं आता है तो हम भी कहने के ऐसे दुख में पीड़ित होने लगते हैं कि भाई अंदर तो सब ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन ऐसा है तो क्यों है, क्या उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, किस बात से मतलब धर्मचारी जब मिलते तो वहां पे मित्र नहीं होते हैं? ऐसी कौन सी बात है कि जब मित्र भी होते और धर्मचारी भी होते हैं तो क्या उस समय वो समानता है और जब वो अलग मिलते हैं तो अलग असमान है? क्या ऐसा हम देखें, ऐसा उसका अर्थ है? तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो उसके अंदर प्रिंसिपल होगा जिसके कारण हम उनको धर्मचारी के जीवन को और एक मित्र के जीवन को हम थोड़ा उसको भेद करके देख सकते हैं। क्योंकि समानता को बुद्ध ने इस प्रकार से देखा है, जैसे कि कमल का जो सरोवर होता है या तालाब होता है, उसमें जो फूल कुछ पानी के भीतर रहते हैं, कोई पानी के ऊपर आता है, कोई पानी के और ज्यादा ऊपर आता है। तो इस प्रकार से मनुष्य का जीवन है। बुद्ध ने इस प्रकार से मनुष्य जीवन को देखा। सभी फूल खिले हुए, सभी फूल खिलेंगे, सभी फूल खिलते हैं, हाँ, इस प्रकार से बुद्ध ने एक साथ में सभी एक ही स्तर पे कमल पुष्पों को बुद्ध ने नहीं देखा। उस प्रकार की समानता की बात बुद्ध ने ना बताई, ना ऐसी समानता कभी हो सकती है। समानता का मतलब यह है कि जो नीचे है और जो ऊपर है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो ऊपर है उसने नीचे वाले को हाथ देना चाहिए, संधि देनी चाहिए कि वो भी ऊपर आए, वो समानता है, उसको दबाना नहीं है। जो नीचे है, जो दबा हुआ है या जो अजागरूक है, तो अगर आप जागरूक हुए हैं तो आपकी नैतिक फर्ज है, कंपेशन है, मैत्री है कि भाई उसको आप ऊपर आने के लिए मदद करें या उसको अपॉर्चुनिटी दें। उस अर्थ से हमें समानता का तत्व और समानता का अर्थ लेना चाहिए। अगर हमें मित्र और धर्मचारी में किसी बातों पे अगर भेद दिखाई देता है, तो वो भेद इसलिए है क्योंकि धर्मचारी आपको या मित्र को इस प्रकार से वो मदद करने के लिए आपके साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ अवस्था में वो थोड़े आपसे आगे है। वे किस अर्थ से आगे है तो बनते के ही संवाद में या हम भी अपने जीवन में उस भेद को देख सकते हैं। तो पहला जो भेद है वो है, जो मित्र होता है वो सामान्य शरणगमन से परिणाम शरणगमन की तरफ जाने वाला व्यक्ति होता है। जैसे कि आपने मित्र की दीक्षा ली, वो है तात्विक शरणगमन, टेम्पररी। तो वहां से आपकी प्रक्रिया शुरू होती है धर्मचारी बनने की। इसका मतलब आप परिणाम कारक शरणगमन की तरफ चलने लगते हैं। वो आपकी आइडेंटिटी है, वो आपका, ऐसा कह सकते हैं कि मित्र के होने के बाद या मित्र के होने से धर्मचारी होने के बीच का जो समय जो है या प्रक्रिया जो है उसको शरणगमन प्रक्रिया कहा जाता है। उस प्रक्रिया में मित्र जो है वो क्या करता है, उसका शरणगमन क्या होता है? उसका शरणगमन होता है कि सामान्य शरणगमन से जो आप जितना आप जान रहे हैं उसको थोड़ा और गहराई में परिणाम आपके जीवन में धीरे धीरे होने लगता है। जैसे जैसे हम शरणगमन को समझते हैं, फिर वो जैसे कि अभ्यास के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, अभ्यास मतलब जितने भी हमारे अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं, ध्यान के माध्यम से, तो आपका या मित्र का शरणगमन जो है वो क्या है, परिणाम कारक शरणगमन की तरफ बढ़ने लगता है। तो धर्मचारी का शरणगमन क्या है? तो धर्मचारी जब दीक्षा लेता है तो धर्मचारी का शरणगमन परिणाम कारक से सत्य शरणगमन की तरफ प्रक्रिया शुरू होती है। तो धर्मचारी का परिणाम कारक शरणगमन रुकने वाला नहीं है, वो वहां पे रुकता नहीं है। अगर वो शरणगमन की प्रक्रिया में आता है
या दीक्षा होती है, तो धम्मचारी की दीक्षा परिणाम कारक शरण गमन से सत्य शरण गमन की तरफ, मतलब श्रोतापन्न की तरफ ले जाने वाली प्रक्रिया। तो इस अर्थ से शरण गमन की प्रक्रिया के अर्थ से मित्र और धम्मचारी में भेद है। और ये भेद हमें समझ में आता है, और इस भेद के तत्व को हमें समझने की जरूरत है कि धम्मचारी अपने जीवन में किस शरण गमन के स्तर की तरफ जाता है, और जब एक मित्र बन के जो व्यक्ति धम्मचारी होना चाहता है या धम्मचारी की दीक्षा लेना चाहता है, तो वो क्यों लेना चाहता है। दीक्षा मतलब कोई पद नहीं है, या कोई आपको ऑनर कर देगा और आप दीक्षित होकर आप अपने आप को प्रतिष्ठित करोगे कि अभी मैं धम्म मित्र बन गया हूं, धम्मचारी बन गया हूं। वो पद है, लेकिन वो आपके अनुभव का पद है। उस अनुभव से गुजरने का वो एक प्रकार से आपका एक प्रमाण है। और कैसे प्रमाण है कि लोग आपको उस अनुभव में भीतर जाते हुए महसूस करते कि आप उस अवस्था में जा रहे हैं, और आप खुद भी अपने आप को महसूस करते कि मैं उस अवस्था की तरफ जा रहा हूं। इसका वो एक प्रकार से साक्षी है। दीक्षा क्या है, आपके या हमारे जो आंतरिक जो अनुभव जो है शरणगमन का, उसकी एक प्रकार की साक्ष्य है, एविडेंस है, अगर हम लीगल भाषा में बात करें कि हमने दीक्षा ली है, इसका मतलब हमें उस प्रक्रिया के साथ में आगे जाना है। तो ये दोनों का अगर हम थोड़ा फर्क देखते हैं तो यहाँ पे हमें फर्क दिखाई देता है। दूसरा जो फर्क मुझे जो समझ में आता है मित्र के लिए, वो है शिलाचरण पे आधारित। जब मित्र की दीक्षा होती है तो उसको पंचशील दिए जाते हैं, या 5 शील और 5 विधायक शील दिए जाते हैं सकारात्मक। जब धम्मचारी की दीक्षा होती है या धम्मचारिणी की दीक्षा होती है, तब उसको 10 शील दिए जाते हैं। अभी 10 शील और 5 शील में फर्क क्या है। 10 शील और 5 शील में फर्क यह है कि जब हम मित्र होते हैं या मित्र में जब हम पंचशील का आचरण करते हैं, तो हम सामाजिक स्तर पर विधायक और कुशल रहने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अधिक 5 शीलों का आचरण करें, या अपने आप को प्रशिक्षित करें। काया से हमारे 3 कर्म ना हो, वाणी से कर्म ना हो, और मन से अकुशल कर्म ना। लेकिन उसकी जो सूक्ष्मता जो है, उसकी गहराई जो है, वो 10 शील के साथ में जुड़ी हुई है। और यही फर्क हमें मित्र और धम्मचारी के एक जो शील का दायरा है या शील आचरण करने की जो जिम्मेदारी है, वो धम्मचारी पे 100% ज्यादा आ जाती है। जब वो धम्मचारी होता है या आप धम्मचारी होते हैं, तो 10 शील के भीतर जो मन से रिलेटेड जो 3 शील जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो वाचा के जो हमें इसमें एक ही शील मिलता है, झूठ नहीं बोलने का, लेकिन धम्मचारी दीक्षा में 3 शील और याद हो जाते हैं कि मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन साथ साथ में मैं कठोर भी नहीं बोलूंगा, और किसी की निंदा भी नहीं करूंगा, और अफवाह भी या विसंगत भी बात नहीं करूंगा। तो ये 3 शील जुड़ जाते हैं, और उधर मन के 3 शील जुड़ जाते हैं। तो धम्मचारी की जो दीक्षा या धम्मचारी की दीक्षा में जो 10 शील जो है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी 10 शील के साथ धम्मचारी के श्रोतापन्न होने की जो एक प्रकार से पूर्व तैयारी कह सकते हैं या दिशा कह सकते हैं, वो इस मन के 3 शील के साथ में जुड़ी हुई है। क्योंकि वो 3 शील के आचरण से ही वो परिणाम कारक शरणगमन धीरे धीरे सत्य शरणगमन की तरफ जाने के लिए वो प्रवाहित होता है। जैसे शुरुआत में कहा, शरणगमन ब्लड है, तो शिलाचरण क्या है, उसका सर्कुलेशन है। तो मन का जो सर्कुलेशन जो है, उस 3 शील के अंदर
मन के 3 शील के अंदर जो पहला शील जो है, प्रशांति के लिए मैं लोभ का त्याग करूं, प्रशांति के लिए परित्याग करूं, ये पहला मन का शील है। देखिए यहाँ पे शब्द जो इस्तेमाल किया है, इसके बारे में मैं सोच रहा था कुछ दिनों से कि भाई ये तीनों शील के साथ में अलग अलग शब्द क्यों इस्तेमाल किए, और उसका जो लिखने का और उसके पीछे जो आचरण करने का जो तत्व जो है, उसके साथ में वो शब्द जुड़े हुए हैं। प्रशांति के लिए, अगर आपको प्रशांति चाहिए, शांति से भी गहरी अनुभूति, शांति मतलब सब कुछ आवाज नहीं आए और सब कुछ शोर गुल्ला ना हो, और मन थोड़ा उसके कारण शांत हो जाए, उसको शांति बोलते हैं। लेकिन प्रशांति ऐसी चीज है कि कुछ भी हो जाए फिर भी हमारा मन शांत रहता है, वो प्रशांति है। तो वो प्रशांति कब मिलती है कि जब हम लोभ का परित्याग करते हैं, क्योंकि लोभ से मन भटकता है। जब लोभ का परित्याग होता है, छोटे प्रमाण में भी परित्याग होता है, तो उतने प्रमाण में ही मन शांत होने लगता है, और वो शांत मन ही आगे सभी दिशाओं को निर्देश देता है कि आगे का प्रवास हमें कैसे करना है। अगर मन शांत नहीं है, लोभी है, तो कभी भी बुद्धत्व के उस श्रोतापन्न के मार्ग की तरफ हमारा मन जा नहीं सकता है, क्योंकि दो एक अपने अपने आकर्षण है। लोभ मतलब संसार का आकर्षण, और लोभ का परित्याग मतलब बुद्ध का आकर्षण। अगर बुद्ध के प्रति श्रद्धा है और हम संसार की तरफ जा रहे हैं, तो श्रद्धा है ये कैसे कह सकते हैं? आप कैसे प्रमाणित करोगे कि मुझे बुद्ध के प्रति श्रद्धा है या बुद्ध के प्रति मेरा प्रेम है? क्योंकि बुद्ध के प्रति अगर प्रेम है, तो आपको संसार के कुछ बातों के प्रति आपको छोड़ना पड़ेगा, उस लोभ पे काम करना पड़ेगा। अगर वो लोभ पे काम नहीं होगा, तो मन कभी भी बुद्ध की तरफ जाने वाला नहीं, भले हम कितने भी बार बुद्धं शरणं गच्छामि कहें। और इसलिए ये शील धम्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और धम्म मित्रों को भी धीरे धीरे सिखाया जाता है। जब हम अभ्यास, 10 शील का अभ्यास है या बुद्ध शरण गमन का अभ्यास है, वो जैसे जैसे हम करते, तो वही बात रियलाइज होती है कि धम्मचारी दीक्षा में एक व्यक्ति को वहां से फिर आगे जाने के लिए जो संकल्प होता है, उसके तरफ वो मदद करती है। तो मन के शील के अंदर प्रशांति के लिए मैं लोभ का त्याग करूं। दूसरा जो शील है मन का, वो है कि द्वेष को करुणा में रूपांतरित करूं। यहाँ पे अभी शब्द बदल गया, द्वेष का रूपांतरण है किसमें? करुणा में। द्वेष आना बुरा नहीं है, लेकिन द्वेष का रूपांतरण करना जरूरी है, क्योंकि द्वेष एक प्रकार की ऊर्जा है। जब लोभ होता है तभी द्वेष होता है। जैसा लोभ कम होगा, द्वेष भी कम होगा, और वही द्वेष की जो ऊर्जा जो है वो करुणा में रूपांतरित होगी। जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जिस संसार को हम आसक्ति में देखते हैं, उसी व्यक्ति और संसार को हम करुणा से देखेंगे। वो द्वेष का रूपांतरण है, क्योंकि हम संसार को लोभ में भी देखते हैं और द्वेष में भी देखते हैं, और उसी के कारण हम दुखी रहते हैं। लेकिन जैसे लोभ कम हो जाता है, तो उसी व्यक्ति और वस्तु के प्रति हमारी करुणा निर्माण हो जाती है। मतलब कुछ छूटता तो कुछ भी नहीं है। आप ना पत्नी को छोड़ते, ना किसी चीज को छोड़ते हैं, सिर्फ आपका मन का रूपांतरण हो जाता है कि जिस वस्तु व्यक्ति को हम आसक्ति से देखते थे, उसी व्यक्ति, वस्तु और संसार को हम करुणा से देखने लगते हैं, क्योंकि उधर लोभ कम हो गया और इधर का द्वेष का रूपांतरण होने लगता है। ये उसका तीसरा शील है। और दूसरा शील है। और तीसरे शील के अंदर बनते बताते हैं कि अज्ञान का प्रज्ञा में परिवर्तित हो। यहाँ पे परिवर्तित शब्द इस्तेमाल किया गया। अज्ञान का प्रज्ञा में परिवर्तित हो, प्रज्ञा परिवर्तित, अज्ञान प्रज्ञा में परिवर्तित हो, मतलब अंधकार
प्रकाश में परिवर्तित। क्योंकि अज्ञान और ज्ञान में कुछ भी फर्क नहीं है। ज्ञान में भी ज्ञान है और अज्ञान में भी ज्ञान है, सिर्फ अ का फर्क है। और इसलिए अज्ञान का ज्ञान में परिवर्तित होना, मतलब उस जागृति से जब हम सत्य को देखते हैं, समझते हैं, तो तुरंत मन प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम नित्य को अनित्य देखने लगते हैं, जो नित्य दिख रहा था, महसूस हो रहा था, वही चीज जब हमें अनित्य दिखने लगती है तो समझ जाए कि वो बदलाव जो है वो हमारे ज्ञान के भीतर वो होने लगता है। और एक दो बात बता के मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा, क्योंकि जो बात मुझे बतानी है मुझे नहीं लगता है कि आप लोग समय आपके पास में भी है और आप सुन पाओगे, तो इसको मैं बाद में और कुछ सत्र में इसको मैं और अच्छी तरह से समझाने का, बताने का प्रयास करूंगा। और अंतिम और महत्वपूर्ण जो भेद जो मुझे समझ में आता है वो है कि मित्र जो है मनोनियम से कर्म नियम की तरफ प्रयास करता है। मन को समझते समझते अपने कर्म की जिम्मेदारी लेता है और अपने कर्म को अकुशलता से दूर करते हुए कुशल कर्म करने लगता है। लेकिन जब हम धर्मचारी की जब बात करते हैं तो वो कर्म नियम से धर्म नियम की तरफ जाने के लिए प्रेरित होता है। तो कर्म नियम में जो कुशल करने का भी जो भाव है, उस अहंकार से भी वो मुक्त होने लगता है, जिसको स्व आसक्ति कहते हैं। जब स्व आसक्ति से वो ऊपर उठता है, या ऊपर उठने के लिए जो भी बनते ने जो ध्यान की परंपरा बताई है, फिर वो 6 एलिमेंट प्रैक्टिस हो या अनात्म भाव का चिंतन हो या मृत्यु का चिंतन हो, तो उस चिंतन से, ध्यान से एक प्रकार से अब धर्म नियम के उस प्रभाव में आने लगते, और वही प्रभाव एक धर्मचारी के लिए बहुत सरल बन जाता है। क्योंकि 10 साल के या 15 साल के उस मित्र अभ्यास के प्रक्रिया में, जीफार के अभ्यास के माध्यम से जो कुछ भी उन्होंने जाना है, और उसके बाद जो उनको एक धर्मचारी के उस उच्च अनुभव में आने का जो मौका मिलता है, और वहां से जो उनकी मित्रता है, अभ्यास है, या उनकी एक अंडरस्टैंडिंग, समझदारी है, वो एक उच्चतम अवस्था की तरफ ले जाने वाली होती है, या वैसे होने की एक प्रकार से प्रक्रिया या पूर्व तैयारी की जाती है, टीम के माध्यम से हो या संघ के जो हमारे सीनियर ऑर्डर मेंबर है। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी एक खतरा है। बनते बताते हैं कि धर्मचारी भी अप जाकर डाउन होने की संभावना है। उनका भी शरण गमन परिणाम कारक से, जैसे सत्य शरण गमन की तरफ जाने की उसकी पूर्व तैयारी है या उसका उद्देश्य है, लेकिन कभी कभी वो परिणाम कारक शरण गमन से डाउन भी आने की संभावना है। लेकिन संभावना होने के बाद भी बनते बताते हैं कि उनका जो शरण गमन जो है वो परिणाम कारक शरण गमन है। इसलिए परिणाम कारक शरण गमन करने वाले जो लोग हैं उनको फिर से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। उनको उस प्रकार से मित्रता दी जाती है, वो स्वयं भी अपने आप का आत्मा अवलोकन करते हैं, और धीरे धीरे उस नीचे की जो अवस्था है या परिणाम कारक शरण गमन की तरफ वो आने का फिर से प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति जब ब्रह्मचारी, या मैं भी अपने आप को जब उस अवस्था से मैं देखता हूँ कि मेरी भी जो अप डाउन रही होगी, या कुछ मुझे स्मृति में है, कुछ स्मृति में नहीं है, लेकिन जब भी मैं अपने आप को आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, तो ये परिप्रेक्ष्य या ये अंडरस्टैंडिंग कहीं न कहीं उसी अनुभव का एक निचोड़ है जो मैंने अपने जीवन में देखा है, महसूस किया है, या जो मैं सीखा हूँ इस संघ की जो भी प्रक्रिया है या दीक्षा लेने के बाद में अपने अगर जीवन को देखता हूँ, तो मुझे 3-4 बातें समझ में आती है कि जो मुझे मेरे जीवन में उसका प्रभाव रहा है। पहली जो बात अगर मैं देखता हूँ कि मैं अपने अकुशल और कुशल को पहचान पाया कि मैं कुशल हूँ, तो कुशल मेरे में क्या है। अगर मुझ में कुछ बुराई है
या थी, उस पे मैंने कैसे कार्य किया है, फिर उसको पाप देशना के माध्यम से हो या फिर स्वयं का उसका परिणाम देखने के माध्यम से हो। अ, तो इससे मुझे जो प्राथमिक जो लाभ मिला, मेरे व्यवहार में हो, मेरी मित्रता में हो या मेरे संबंध में हो, या एक पारिवारिक जीवन जीने का जो, या हम कह सकते हैं सांसारिक जीवन जीने का जो आनंद जो है, वो मुझे इस कुशल और अकुशल की जो पहचान है या उसके साथ में जुड़ा हुआ जो आचरण जो है, उसको मैंने बार बार किया है। मुझे अभी भी याद है कि जब भी मैं शिविर में जाता था और मुझे लगता था कि मेरे में ऐसी बुराइयां हैं, ऐसे अकुशल विचार है, अकुशल कुछ कर्म है, तो उस पाप देशना के माध्यम से मैंने काफी बार उसको क्लीन करने का प्रयास किया है। और सिर्फ उसी समय में नहीं, उसके बाद में भी जो भी मैंने ध्यान साधना ली है या फिर मंजूश्री का है या अवलोकेतेश्वर का है या जो भी बुद्ध का मैंने विजुलाइज किया है, वज्र सत्व का है, तो उसमें मैंने पाया है कि मेरे भीतर जो भी अशुद्धता है, बुराई है, उसको मैंने कैसे समझना है। उसके पहले मैं उससे भागता था, परेशान होता था, आत्मपीड़ित होता था, हीनता में चला जाता था। अभी मैं हीनता में नहीं जाता हूँ, भले कितनी भी बुराई मुझे अपने आप में दिखने लगे, क्योंकि अभी मुझे समझ में आती है कि बुराई क्या है। उस बुराई के साथ में रहते हुए मुझे अच्छाई की तरफ कैसे जाना है। पहले वो बुराई मेरे लिए एक प्रकार से रोकने वाला बल था, मुझे रोकता था अच्छा करने के लिए, अच्छा होने के लिए, परेशान करता था, डर 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 दिखाता था और मैं डर जाता था। लेकिन इन दिनों में, या हम कह सकते कि अनुभव के स्तर पे जब उसको हम देखते हैं और चिंतन से और प्रज्ञा से जब उसको देखते हैं, तो अभी वो चीज होते हुए भी, मार होते हुए भी, वो मार हमें रोक नहीं सकता। और इसलिए रोक नहीं सकता है क्योंकि मार को बुद्ध ने हराया है, और हारा हुआ मार है, जीता हुआ नहीं। मार क्या है? हारा हुआ है। और सिर्फ बुद्ध ने ही उसको हराया नहीं, बुद्ध के हजारों लाखों लोगों ने उसको हराया। तो ये प्रमाण है उस मार पर या हमारे मार पर विजय प्राप्त करने का। भले हम उस पर विजय प्राप्त नहीं करे हैं, लेकिन वो हमको हरा नहीं सकता है, इसका प्रमाण हमारे पास में है। तो इस प्रकार से मैंने अपने जीवन में इसका लाभ लिया है। दूसरा, अगर मैं अपने जीवन में इसका लाभ देखता हूँ कि मेरी जो साधना है और कल्याण मित्रता है, इसको मैंने काफी अच्छी तरह से जिया है, या अभी भी जी रहा हूँ। हाँ, मेरी जो साधना के तौर पे मेरी जो मंजूश्री है या फिर शरणगमन वृक्षों को जब मैं देखता हूँ, तो वो कल्याण मित्रता के स्वरूप में मैं हमेशा, वो मेरे साथ में या मैं उनके साथ में जुड़ा रहता हूँ। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुद्ध का अस्तित्व को महसूस करना ही कल्याण मित्रता है। बुद्ध के अस्तित्व को किसी भी फॉर्म में, फिर वो हो सकता है कि आपके सामने बुद्ध की प्रतिमा हो या बोधिसत्व की प्रतिमा हो या चाहे मंत्र हो या उसका कुछ क्वालिटी हो, जिस क्वालिटी को आप फील करते हैं, बस इतना ही इनफ है। अगर वो चीज अगर मैं अपने आप में देख पा रहा हूँ, तो मैं अपने भीतर उस कल्याण मित्रता के साथ, जो मेरी भौतिक कल्याण मित्रता है मेरे ब्रह्मचारी और मित्र और बाकी लोगों के साथ, उस मित्रता को भी मैं जोड़ पाता। ये मेरा लाइफ में सबसे बड़ी एक प्रकार से लाभ कह सकते हैं, या मेरे जीवन में विकास जो हुआ है उसको मैं देख पाता। तीसरी जो बात मुझे दिखती है कि मेरी जो जागृति है और चिंतन करने की जो प्रक्रिया जो है, वो मैंने काफ़ी इम्प्रूव करने का मुझे मौका मिला है, या मैं कर पाया हूँ। उसका कारण भी यही है। अगर मुझे बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं होती या श्रोतापन्न की तरफ जाने का अगर मुझे वो जज्बा नहीं होता, तो मैंने भी अपनी पढ़ाई को रोक दिया होता। मुझे लगता है कि ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। लेकिन वो जिज्ञासा मेरे भीतर में आई कि वो क्या हो सकता है, क्या है कि जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या उसको मैं समझूं या ना समझूं। दो ऑप्शन थे। अगर नहीं समझूं तो फिर हमेशा मन शंकास्पद रहेगा, और जहाँ पे शंका है वहां पे श्रोतापन्न प्राप्त होना संभव नहीं है। तीन बंधन में विचिकित्सा आती है, और विचिकित्सा अगर बुद्ध पे, धम्म पे और संघ पे है, तो हम उस बंधन को अगर नहीं तोड़ते हैं, तो श्रोतापन्न मार्ग वैसे भी खुल ही नहीं सकता है। और जब तक चिंतन की उस प्रक्रिया के भीतर हम नहीं आते, तब तक बुद्ध के प्रति
बाह्य रूप में हमें शंका नहीं लगती है, लेकिन भीतर में बहुत सारी शंकाएं रहती है, जिस शंका को आप किसी को कह भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, बता भी नहीं पाते, वो भीतर भीतर ही रहती है और चुभाते रहती है। और कभी कभी हम बुद्ध को नापसंद भी करने लगते हैं अंदर से। और मुझे भी याद आता है कि मैं ऐसा करता था, क्योंकि जब बुद्ध की बात को मैं सुनता था कि ये छोड़ो, वो मत करो, वो मत करो, साला जिए तो किसके लिए जिए फिर? सब कुछ छोड़ने की बात है तो जीवन किसके लिए फिर? क्योंकि बात में समझ में नहीं आ रही थी कि बुद्ध छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या छोड़ने का और क्या नहीं छोड़ने का। अगर यह स्पष्टता नहीं है तो वो जो स्पष्टता जो है हमेशा बुद्ध के साथ, जैसे कि लोग लिखे भी है, बोलते भी है कि बुद्ध निराशावादी है, बुद्ध ने संसार को नकारा है, बुद्ध ने परिवार को छोड़ा है, बुद्ध ने ये छोड़ा है, बुद्ध ने वो छोड़ा है, बुद्ध ने ये छोड़ने के लिए कहा, वो सब छोड़ने के लिए कहा है, तो फिर पकड़ना किसके लिए? क्या पकड़ना? तो आप तो सब तो पकड़ना चाहते हैं और बुद्ध करते छोड़ना चाहते, कैसे आप बुद्ध को पसंद करोगे? आप माँ बाप को ही पसंद नहीं करोगे। अगर माँ बाप बोलेगा ये मत करो, वो मत करो, तब भी माँ बाप को हम पसंद नहीं करते, भले हमारे माँ बाप होते हैं, हमको पता है कि ये माँ बाप है, लेकिन आप दिल से पसंद नहीं करते। अगर माँ बाप इस प्रकार से टोकते हैं, बोलते हैं, प्रेशर करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो बच्चे माँ बाप को दिल से प्यार नहीं करते। तो यही बुद्ध के साथ है, वही शंका है, बुद्ध के प्रति शंका यही है। जब बुद्ध के प्रति हम शंका रखते हैं तो हमारे प्रति भी शंका हो जाती है कि क्या मैं बुद्ध बनूंगा, और बनूंगा तो क्या होगा मेरा, मेरे परिवार का, समाज का, संसार का। अगर ऐसी शंका है तो हम बुद्ध क्यों बनेंगे? फिर शंका होगा तो कैसे हम प्राप्त कर सकते? बात जरूर कर सकते हैं कि मुझे प्राप्त करना है, लेकिन दिल से हम वो प्राप्त करने की तरफ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारा चिंतन का जो स्तर जो है वो अगर नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ाते हैं, तो वो चीजें हमें अनुभव में नहीं आ सकती है। और एक बात मुझे कुछ दिनों से मैं समझ पा रहा हूँ, वो है संसार के जीवन में आनंदित रह के अनासक्ति का अनुभव करना। मतलब संसार को छोड़ना नहीं, संसार की जितनी भी हमारे पास में धन है, पद है, पत्नी है, बच्चे है, समाज है, संसार है, संसार में घटने वाली जितनी भी घटना है, फिर हिंसा हो, असमानता हो, दुख हो, सब कुछ, ये सब संसार की बातें हैं, जिसको हम प्रपंच कहते हैं एक शब्द में। तो उस प्रपंच के द्वंद्व में प्रपंच होता है, द्वंद्व होता है, सुख के साथ दुख होता है, हर द्वंद्व के साथ में संसार रहता है। आप संसार से कभी भी ऐसा सोच नहीं सकते हैं, अगर सोचते हैं तो गलत है। आप संसार में सुखी नहीं रह सकते, आनंदित रह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, लेकिन वो आनंद, वो उपभोग उसी अनुभव पे आधारित है कि हम कितना अनासक्त हो पा रहे हैं। अगर अनासक्त होकर अगर हम आनंदित हो सकते हैं तो ही हम सही अर्थ में भौतिक और सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। और वही संतुलन बुद्ध ने मध्यम मार्ग के अनुसार उन्होंने यही बताया है कि संसार का हमें त्याग नहीं करना है, संसार की आसक्ति का त्याग करना है। और जब आसक्ति छूटती है तो आप किसी भी भौतिक जीवन में आनंदित होकर जी सकते हैं। फिर हमारी जीवन की जो भी परिस्थिति हो, जैसा भी हमारा परिवार हो, जैसे भी हम लोग हो, उसके साथ में हम आनंदित होके जी सकते हैं। यही मुझे लगता है कि बुद्ध का मध्यम मार्ग का दर्शन, जो बुद्ध हमें जो बताते हैं, या जो बुद्ध से हमें सीखना है, या मैं सीख पाया हूँ, या आप लोग भी जो सीखने का जो प्रयास कर रहे हैं, और बाबा साहब ने भी हमें जो ये धम्म दिया है, संघ बनते संघरक्षी जी ने भी जो हमें ये धम्म दिया है, वो इसी के लिए दिया है कि हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में आनंदित होके अनासक्ति के मार्ग पर चलते हुए हम अपने निर्वाण या श्रोतापन्न की प्राप्ति की तरफ कैसे आगे जा सकते हैं। यही पूरे
संघ के प्रक्रिया का निचोड़ है या बुद्ध धम्म का निचोड़ है। और यही बाबा साहब के शब्दों में भी अगर हम कहें कि ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। बौद्ध धर्म से जो हमें लाभ, 3 प्रकार के लाभ बाबा साहब बात करते हैं। जब हम बौद्ध बनते हैं तो हमें सामाजिक लाभ मिलता है, आर्थिक लाभ मिलता है, और सबसे बड़ा लाभ जो है वो है आध्यात्मिक लाभ। और आध्यात्मिक लाभ इसी आधार पर डिपेंड है कि क्या हम अपने जीवन में मध्यम मार्ग को कैसे समझ रहे हैं, हमारे दुख के कारण को समझते हुए, संसार में रहते हुए दुख के कारण को कैसे हम कम से कम उस पे कार्य करें, या उस आसक्ति से छूटते हुए अनासक्ति में रह के कैसे हम समाज और परिवार में रहे, ताकि हम धम्म का प्रचार प्रसार कर सकें। क्योंकि धम्म का प्रचार प्रसार मानवता की सेवा है, ये बाबा साहब कहते हैं। लेकिन धम्म का प्रचार प्रसार हम तभी कर सकते हैं कि जब हम परिवार में, समाज में आनंदित रह के अनासक्त होते हैं, तभी हम धम्म के लिए अपना समय दे सकते हैं। अन्यथा धम्म का प्रचार प्रसार करना या होना ये इतनी शब्दों में कहने वाली बात नहीं है। और भंते इसी को और एक आगे शब्द के साथ में जोड़ते हैं कि धम्म का प्रचार प्रसार वही कर सकता है कि धम्म का आचरण करता है। तो आचरण करने का जो तत्व जो है वो संघ ने अपने उसी बाबा साहब के तत्व के साथ जोड़ा है कि धम्म का प्रचार प्रसार अगर आचरणशील लोग नहीं करते हैं, और आचरण का मतलब ये है कि हमें अपने आसक्ति को या अज्ञान को हमें कम करते हुए या उसको जानते हुए अगर हम धम्म का आचरण करते हैं, तभी हम धम्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों ने जो समय दिया और सुना। वैसे बहुत कुछ बातें थी जिसके बारे में मैं अगले कुछ अभ्यास होगा उसमें ज़रूर मैं बताऊंगा कि धम्मचारी की जो 4 प्रतिज्ञा है वो क्या होती है, और मुझे भी मौका मिलेगा कि 4 प्रतिज्ञा को फिर से मैं अपने आप को देख सकूं और आप भी उसके बारे में जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस आध्यात्मिक जन्म दिवस में आप लोगों का बने रहना या आप लोगों की शुभेच्छा मेरे तक पहुंची है। बहुत बहुत साधुवाद। हमारी तरफ से भी मंजू कुमार जी अध्यात्म दिन की ढेर सारी बधाइयां। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। थैंक यू शाके के हम मोदी की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सभी के साथ बढ़ना है। जी जी जी। क्योंकि संबोधि की जो परिकल्पना बौद्ध धर्म में है वो सभी जीव मात्रा के लिए, और ऐसा कहा जाता है जब हम शरणगमन वृक्षों को वंदन करते हैं कि मैं, मेरे साथ मेरी माँ और सभी महिलाएं, मेरे पिता और सभी पुरुष के साथ मैं बुद्ध धम्म संघ को काया वाचा मन से शरण जाता हूँ। जी। तो मेरा शरण जाना या आप सभी का शरण जाना वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके साथ जो भी स्त्री पुरुष है उस सभी के साथ हम बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हैं संबोधि प्राप्ति तक। तो यही है जो हम सभी उसके साथ में जुड़े हुए जब हम अपने इस शरण गमन को महसूस करते हैं।